हम अपने घरों में काम वालियों को 500 से 1000 रुपये डेली दे के अपने काम करवाते हैं। हम 500 के लिए यहाँ बैठेंगे 34 दिनों से? वो कितने 5000 चाहिए उनसे? 500 की बात छोड़ो, हम रोज़ उनको देंगे, उनकी औरतें आके यहाँ बैठा करें। 1000 रुपया मिलेगा। सरकार से गुजारिश कर रही है, ये बताइए आप क्यों नाराज हैं? बिल्कुल नाराज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इसरार अहमद। आज हम फिर शाहीन बाग पहुँचे हुए हैं और एक खबर जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि शाहीन बाग की औरतें 500 रुपये लेकर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। खबर सर्कुलेट कर रही है, भाजपा के IT सेल ने, अमित मालवीय ने ये खबर शेयर की कि शाहीन बाग की औरतों को 500 रुपये मिलता है प्रोटेस्ट करने के लिए। पहले तो इसको मैं खंडन करती हूँ 500 रुपये। और यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होती हैं वो खुशहाल घराने से हैं। उनके घर जो है हम लोगों के यहाँ काम करने वाले होते हैं। कोई यहाँ 500 रुपये तो एक दिन का क्या, हम एक जगह बैठते हैं ना तो 500 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाता है। पैसे की अगर बात होती तो ये महिलाएँ एक महीना के वक्त जो 33 दिन हो गए हैं वो यहाँ नहीं गुजारती। पैसे से दी हुई चीज़ में और जो खुद के की हुई चीज़ में फ़र्क होता है। यहाँ महिलाएँ जो रात में रुकती हैं, रात में सोती हैं, उनसे हम लोगों ने पर्सनल, जाहिर सी बात है, हम फर्स्ट डे से यहाँ पर जो है सब लोग मिलकर बहनें यहाँ पर जो काम करती हैं, जो एक ज़िम्मेदार किस्म की हैं, गाइड कर रही हैं, तो उनसे हमने ये कहा कि 20 दिन की बच्ची है, केवल 20 दिन की बच्ची है, 6 महीने की बच्चा है, आप लोग लेकर, सर्दी बहुत है, अभी एक हफ़्ता पहले टेम्परेचर बहुत हाई था, तो इसलिए आप थोड़ा सा बच्चों को केयर करें। तो उन्होंने कहा कि भैया जब देश नहीं बचेगा, आने वाला मुस्तकबिल में जो हमारे बच्चे जो है, जो हमारे जानशीन है वो ख़त्म हो जाएंगे, मौजूदा जनरेशन हमारी ख़त्म हो रही है, तो हम अब किस हाल में, मतलब हमारी अगर जान जाती है तो जाए, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है, हम घर नहीं जाएंगे। इस खबर के बाद एक वीडियो भी आई कि जिस बच्चे की वीडियो थी उसने ये कहा कि मुझे 5000 रुपये दिया गया था और वो सिर्फ 200 रुपये दिया है, अभी मेरे 48 रुपये बाकी हैं, वो दिए नहीं इस खबर को बनाने के लिए। देखिए अगर वो नहीं, वो लोग जो, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि वो उन लोग जो हमारे इस प्रोटेस्ट को नाकाम बनाना चाहते हैं, इस प्रोटेस्ट को जो है भंग करना चाह रहे हैं, इसमें रखना डालना चाह रहे हैं, वो ऐसा करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आप लोग क्लेम करिए कि वो जो ज़रा उसके कान तक पहुँचे, जो सम्मित पात्रा बोल रहा, उसी के ग्रुप के लोग हैं ये, जो पैसे 5000 10,000 दे रहे होंगे कि जाओ और ऐसा करो और वीडियो बनाओ और वायरल करो। वो हमें बिल्कुल ये उम्मीद है उनसे, जिस तरह की एक्टिविटी वो शुरू डे 1 से कर रहे हैं ना, हमें पूरी उम्मीद है उन्हीं के भेजे हुए कुछ लोग इसमें ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। हमें कोई नो डाउट मतलब कोई सुबह की बात ही नहीं है। अगर वो करवा रहे हैं इस तरह की हरकतें तो देखिए वो अपने मकसद में, मैं यहाँ चैलेंज करती हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ सच्चाई से और मेहनत से और जो हमारे जज्बे हैं उस जज्बे को लेकर हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं होंगे। देखिए जो धोखेबाज होते हैं, 4 दिन की चांदनी वाले होते हैं ना, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। भाई हमारे आबा अजदाद ने इसमें अपना खून दिया है, हम और सदियों से हम करते आ रहे हैं देश की रक्षा। और जब इस देश के अंदर कोई भी इस तरह का जो है वायलेशन हुआ है, जब इस तरह के इस पे देश के ऊपर कोई परेशानियां आई हैं तो देश उठ खड़ा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहनें बुलाई हुई। हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ और मैं सलाम करती हूँ अपनी बहनों को कि जो यहाँ पर हाउस वाइफ, जो मैक्सिमम यहाँ हाउस वाइफ है, जिन्होंने कभी कोई तहरीक, कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार, कोई सिम्पोजियम नहीं देखा था, लेकिन आज इस प्रोग्राम में अपने जो जामे मिल्ले इस्लामिया के अंदर जो वायलेंस हुआ, जो गुंडागर्दी हुई, जो बर्बरता हुई, उनको अपनी आंखों के सामने इसी एरिया में है। हमारी माएँ बहनें वहाँ मौजूद थी। कुछ हमारी माएँ बहनों के बच्चे भी जद में आए, उनकी टांगें टूटी और उनके कपड़े फाड़े गए, उनके बाल नोचे गए। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक माँ का दिल बहुत वसी भी होता है और एक माँ का दिल बहुत जो जज्बाती भी होता है। उस जज्बे के साथ यहाँ माएँ उठ खड़ी हुई और ये कहा कि हम घर तो संभाल रहे थे, लेकिन अभी हमें ना घर की परवाह है ना अपनी परवाह है। वो एकदम से आकर यहाँ बैठ गई। आज तो हिंदुस्तान का जो पक्का सच्चा हिंदुस्तानी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत करता है, मुल्क से मोहब्बत करता है, हर वो यही कह रहा है कि हम शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक मिसाल तारीख जब दोहराई
उठाई जाएगी इस देश की, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट का नाम ज़रूर लिया जाएगा। और मैं समित पात्रा को कहती हूँ, ये तुम्हारे जो संगठन में ये रिवायत रही है कि जब भी तुम्हारा प्रोग्राम होता है कहीं तो 200, 500, 1000 रुपये के नोट बांटे जाते हैं। ये छुपी बात नहीं है, ये खुली हुई बात है। और ये सरेआम अभी इस वीडियो के बाद एक बच्चा आकर खुद इस बात को बोला है कि जो है ये मुझे दिए गए थे और इस तरह के वो कह रहा है कि अभी 200 रुपये दिए गए, मेरे 4800 बाकी है। वही बात लेने के लिए, हाँ वो कर दे नाम भाई लेना। लेकिन ये कि हम समझ गए, हम इशारा समझने लगे, क्योंकि यहाँ के लोग इतने एजुकेट हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं कि अब उनका इशारा भी हमारे लिए काफ़ी होता है। और वो चाहे लाख कोशिश कर लें, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और ये स्ट्रॉन्ग जो हमारी बहनें यहाँ बहनें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जो सर्दियों के मौसम में झेल करके, बारिश को झेल करके यहाँ बैठी हुई, अब उनको कोई हटा नहीं सकता है। कल बारिश भी आप लोगों को भगाना चाहती थी, लेकिन जज्बे को सलाम की यहाँ से हटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि 33 दिन यहाँ हो रहा है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया इस प्रोटेस्ट को। एक छोटा भी जो ये सेंध लगाना चाह रहे हैं ना, एक छोटा भी वायलेंस यहाँ नहीं हुआ है। और ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि कोई भी एक छोटा सा, अब वो तड़फड़ा रहे हैं, उनके गले की हड्डी बन गई, अब ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे, वो समझ अब करे क्या। नहीं कहते हैं कि जब वो कुछ समझ में नहीं आता है तो आदमी बौखलाहट में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। आज उनकी बौखलाहट साफ देखी जा रही है और उस बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो मैं संवाद करना सबसे बेहतरीन तरीका है, तो अभी तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब हम उनके नुमाइंदे से क्या बात करें। उरूजे आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। उन्हें खौफ आ रहा है हमसे कि हमें जो दबा के कुचल के रखा था, हम कहीं उन्हें पीछे ना छोड़ जाएं। ये सारे खौफ के जद में आए हुए लोग हैं, सिक मेंटलिटी के लोग हैं, इसलिए इस तरह की औछी हरकतें कर रहे हैं। हम अपने घरों में काम वालियों को 500 से 1000 रुपये डेली दे के अपने काम करवाते हैं। हम 500 के लिए यहाँ बैठेंगे 34 दिनों से। वो कितने 5000 चाहिए उनसे, 500 की बात छोड़ो, हम रोज़ उनको देंगे, उनकी औरतें आके यहाँ बैठा करें। हम उनको रोज़ 5000 देंगे, 500 बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, दौलत भी दी, उसका एहसान है। हम 500 के लिए नहीं बैठे हैं। और जो भी औरतें हैं 500 के लिए नहीं बैठी हैं, वो अपने हक़ के लिए बैठी हैं। बुलाए हुए लोग ना इस तरह जम के नहीं बैठते हैं। एक बारिश, एक कंकड़ की आवाज़ से ना वो परिंदों की तरह उड़ जाते, यहाँ बैठे हुए नहीं होते। इतनी अक्ल तो इस्तेमाल करनी चाहिए। हिंदुस्तान का हर शहर शाहीन बाग बन चुका है। कल हम लोग 12 बजे, रात में 12 बजे तुर्कमान गेट पे गए थे, वहाँ भी महिलाएं इस तरह के प्रोटेस्ट करना चाह रही हैं और चल भी रहा है वो। हिंदुस्तान का हर शहर शाहीन बाग बन गया है। हिंदुस्तान की हर औरत शाहीन बाग की शाहीन बन गई है। शाहीन का मतलब समझते हैं आप? इतना ऊंचा परिंदा जिससे ऊपर कोई परवाज नहीं होती है। सारी औरतें शाहीन बाग बन चुकी है। शाही है बसेरा कर, तू शाही है बसेरा नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। समझे? अभी मैं आया तो देखा कि हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है, इंडिया गेट यहाँ बना हुआ है, तो उस नक्शे से क्या बताना चाहते हैं शाहीन बाग के लोग? शाहीन बाग के लोग बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है और हम यहाँ के लोग हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। कुर्बानियाँ दी हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और मैं एक बात और कह देना, इसमें जोर देना चाह रहे हैं, जो लोग उकसा रहे हैं ना, कुछ न कुछ कुतर के बोलना चाहते हैं, तो ये कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कानून का हम पालन करते हैं। हम ऐसी ऊंची हरकतें करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अगर इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी है तो अपने जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा से बिल पास किया था, अलाउंस में अथेंटिक क्यों नहीं करते? कोई नुमाइंदा यहाँ भेज करके उसी तरीके से हमें सेटिस्फाई करें। हमारी दूसरी नहीं, हम कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं। यहाँ पर हम जब बैठे हैं, आकर नुमाइंदा भेजें ना, हमारी प्रोटेक्शन दें और जो वो कहना चाहते, जो हमारी डिमांड है उसको ये कहें कि हम एग्री करते हैं और ये बिल वापस लिया जाएगा। हमें सड़कों पे बैठने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये सारी जो है ना, ये इसमें कुछ हाउसवाइफ भी हैं,
कुछ आप सोचिए हम लोग अपने बच्चे घर में पढ़ाने लिखा बच्चों को पालने वाली भी हैं, कुछ वर्किंग वोमेन भी हैं, लेकिन सारी सड़कों पे क्यों आई हैं? अपने आप को, अपने बच्चों को और मुस्तकबिल को बचाने आए हिंदुस्तान का, ठीक है ना, अपनी नस्लों को बचाने आए, ठीक है ना। जो बच्चे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले सिख बिरादरी के लोग आए थे, अभी भी है, उनका लंगर चल रहा है, उनसे कुछ सीखें, ये उनसे सीखें। तो आप हुकूमत से क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर देश आपको नहीं संभाल पा रहा, रिजाइन कर दो भैया, रिजाइन कर दो आप। हाँ, अब नहीं संभाल पा रहे हैं आप। अब तो ये खबर आई कि 2020 में 16 लाख नौकरियां और जाएंगी। हिंदुस्तान की जीडीपी घटते जा रही है और ये मुल्क है कि मानने के लिए तैयार नहीं है लोगों को। हो रहा है, इसीलिए सब तमाशा हो रहा है। एजुकेशन पर बताइए, जितने इंस्टीट्यूशन बंद किया है और जितनी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे स्टूडेंट थे, बताइए आखिर उनका सेमेस्टर चल रहा था ना, बर्बाद हुआ ना। मतलब उनको जो विकास की बात करते हैं, जब इंस्टीट्यूशन आपने बंद करवा दिया और यूनिवर्सिटीज आपने बनवाया, वो क्या गुंडे थे क्या? पीसफुली लाइब्रेरी के अंदर बैठकर वो स्टडी कर रहे थे। मतलब उनको डंडे मारने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? मेरा ये सवाल क्यों पड़ गई? जो बाहर से हमारे बच्चे आए थे, बच्चियां आई थी, लेकिन वो जो उनको डंडे मारे गए इस तरह से, मैं तो कह रही हूँ शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब जाना चाहिए। ये देश विकास कैसे करेगा? सोची समझी साजिश है हमारे नए जहनों को, नौउम्र बच्चों को कुचलने की, उनके जहनों को कुचलने की। ना वो पढ़ेंगे ना उनसे सवाल करेंगे। ये खौफजदा है हमारे बच्चों से, उनके जहनों से कि ये बड़े होके पढ़ लिख के उनसे सवाल करेंगे। जब जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस बर्बरता हुई तो अब वहाँ मैं जाके देखा कि लोग रोडों पर बैठ कर किताबें पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी बंद है। बिल्कुल, पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे, उनके रोकने से नहीं रुकेंगे। उन्हें नहीं पता हिस्ट्री क्या, हमें पता है हिस्ट्री क्या है। और आज भी वो जो गांधी की आधी बातें सुनाते हैं ना, हमने हिस्ट्री पलट के देख लिया है कि आधे अधूरे अपने मतलब की चीज़ें निकाल के ले आते हैं और उसको सामने रखते हैं कि हम गांधीवादी हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया, चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा किया गया, बेल मिली, लेकिन ये शर्त लगाएगी कि आप शाहीन बाग नहीं जा सकते, नहीं आएंगे और 4 हफ्ते दिल्ली में नहीं रहेंगे। मतलब हुकूमत कहीं ना कहीं डर गई है, खौफजदा है, बौखलाई हुई है, खौफजदा है, सिख मेंटेलिटी, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आप इनसे पूछिए। आप ये कह रहे हैं 500 रुपए लेके औरतें बैठी हुई हैं, ज़्यादातर तो अपने बच्चों को घरों में ताला बंद कर करके आके बैठ रही हैं। क्या उन्हें शौक है 500 रुपए ले लेके बैठने का? आप खुद सोचिए। हमारे बच्चे पाले आके हम दे रहे हैं 5000 उनको। एक दिन महिलाएं अपने घर में अगर ना रहें, उस घर के अंदर क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। और आज 1 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ बैठी हुई हैं। और जामे मिलिया इस्लामिया के अंदर जो हुआ, मैं आई वीकनेस उसकी, मैं अपनी आंखों से देखा उस बर्बरता को, जिस तरीके से बच्चियाँ तड़प रही, हम मतलब उसके टॉयलेट के अंदर, और जिस तरह से खून का एकदम सैलाब था वहाँ पर, टांगें टूटी थी। वो बच्चे के आँख में, आपने देखा होगा, उस बच्चे के आँख में जो चोट आई और टांगें जो टूटी, कपड़े जो फटे, घसीटा गए बाल। मैं वहाँ खुद मौजूद थी। मेरे 1 मीटर पर टीयर गैस जो पहला पड़ा है 1 मीटर की दूरी पर, और वहाँ पर जो एक मॉब आया, एक मॉब इस तरीके से आया कि हमें धक्का दे करके एकदम तिकोना पार्क के फ्रंट पे कर दिया। 7 गेट से 8 गेट से हमें तिकोना पार्क के फ्रंट पर कर दिया। चीख की आवाज़ आने लगी। उसके बाद कुछ लोग आते हैं, 15-20 नौजवान मेरे पास खड़े हुए थे, उधर से चीख की आवाज़ आने लगी। फिर जब हम लोगों उस मॉब को चीरते फाड़ते जब अंदर गए, वो लोग मार के जा चुके थे। मतलब ये क्या इंसानियत है? ये इंसानियत है। आपका सवाल यही था ना, आपने सवाल जो शुरुआत की है अपनी 500 रुपये से की है ना, आपका मेन सवाल यही है ना। हम ज़मीर फरोश लोग हैं, हम ज़मीर फरोश लोग नहीं हैं, हमने ज़मीर अपना बेचा नहीं है, और ना हमारे ज़मीर सोए हैं और ना मुर्दा हैं। हमारा ज़मीर ज़िंदा है, हम ज़मीर रखने वाले लोग हैं। हम ज़मीरों का सौदा नहीं करते, वो सौदागर कुछ और होते हैं। हम सौदागर। तो प्रोटेस्ट करने का आपको पैसा मिल रहा है? नहीं ये तो इनकी रैली में जाते हैं ना, बीजेपी वालों की रैली में जाते हैं लोग, 500-500 रुपए लेके वो इधर भी कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। हो ऐसा नहीं है यहाँ पे। संबित पात्रा जो है ना, वो मोदी से लेके खा के और वहाँ बैठ के टीवी पे बोलते हैं। हम लोग लेके नहीं बोल रहे हैं, संबित पात्रा लेके बोलते हैं। हम भूखे रह के यहाँ बैठे, वो उनके टुकड़ों पे पलने वाले हैं। हम अपने बच्चे छोड़ के आए हैं, मेरी बेटी बुखार में थी, उसको छोड़ के आई हूँ मैं। ठीक यहाँ दे रहे हैं जो लोग बैठते हैं। वही ना, मैं अपनी बेटी को बुखार में छोड़ के आई हूँ घर पे। 500 रुपए के लिए आऊँगी क्या मैं? मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके बच्चे बुखार में तड़प रहे हैं और अपने घर में उनको रख के आई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इन्हें 500 रुपये मिल रहा है। ये गलत खबर है। और जो ये वीडियो बनाया था वो बच्चा भी आकर ये कह दिया कि मुझे 5000 रुपये दिए गए थे, जिसमें सिर्फ मुझे 200 रुपये मिले, मेरे 48 रुपये बाकी हैं, मुझे दिया नहीं वो आदमी। अमित मालवीय जो भाजपा IT सेल का आदमी है, वो वीडियो बनाया और 200 रुपये
ही दिया, 48 रुपये उसके बाकी हैं। वो बच्चा उसे पैसा मांग रहा है लेकिन नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहना एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की तो बहुत फिक्र रहती है ना मोदी जी को। 3 तलाक में वो हम लोगों के बड़े फिक्रमंद थे, अब उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं हो रही है। यहाँ पे बैठे हैं हम लोग इतने दिन से, वो सुनना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। ऐसे भाई है वो जो अपनी बहनों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, एक बार भी आके नहीं पूछा अपनी बहनों से। इनसे भी बदनाम किया गया ना, औरतें आए दे। ये खबर आ रही है कि आपको प्रोटेस्ट करने के लिए 500 रुपये मिलते हैं। नहीं तो 500 रुपये किसने बोला? अमित पात्रा कह रहा है, भाजपा IT सेल अमित मालवीय आया कहता है कि 500 रुपये मिलने हैं आपको। कौन देता? हम अपना किराया लगा कर आते हैं, 100 रुपये रोज लगा कर अपनी जेब से लगा कर आते हैं किराया। कहाँ से आती हैं आप? बहुत दूर से आते हैं, जाकिर नगर से आते हैं। हमारे 20-30 रुपए आने में लगते हैं। हमारी लड़की भी आती है और सभी आते हैं। कोई भी नहीं देता 500 रुपए। मिलते हैं आपको 500 रुपये? नहीं मिलता। कौन दे? बताओ ना कौन दे रहा? नहीं देता भैया, कोई नहीं देता। अपना किराया लगा कर आते हैं और फिर अपना किराया लगा कर आते हैं। न्यूज वाले गलती हमारा 500 रुपये। तो आप ये चाहती हैं कि मोदी जी आएँ और अपने बहनों से मिलें? मोदी जी की बात नहीं, हम ये कह रहे हैं जो कानून के दायरे में जो एथेंटिक तरीका है, या तो नुमाइंदों को भेजे वो, या तो वहाँ हाउसेस ऐलान करें, एथेंटिक ऐलान अनाउंसमेंट करें कि हम ये बिल वापस कर ले लिया है और हमारी बहनें जो हैं वहाँ से उठ जाएं। समझ गए? ये अगर होगा तो हम माने। वो तो सुने भाई वो डिमांड तो हमारी जो है, तो वो अपने हाउसेस से ऐलान करें ना, जैसे बिल पास किया गया था लोकसभा राज्यसभा से, उसी तरीके से वो एथेंटिक ऐलान करें, राइटिंग में लिख करके वो हमें बताएं। ये नहीं कि लॉलीपॉप दें 4 दिन के लिए और फिर 4 दिन के लिए बेवकूफ़ बना करके फिर ये कहा जाए कि नहीं 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 ये देश में तो होने वाला था, अब तो ये लोग उठ गए हैं। ऐसा नहीं, हम एथेंटिक चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, सिर्फ जो नहीं वो पूछ रहे जो है वो ये चाह रहे हैं। तो हम देखिए कानून को पालन, इससे पहले भी मैंने कहा था, कानून का पालन करने वाले हैं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और इस तरीके से हम नहीं मानेंगे। जो एथेंटिक तरीका है उस तरीके से हम मानेंगे। कल समझ गए? उस तरीके से मानेंगे। परसों बॉम्बे से 8 औरतें आई थी, ठीक है ना। बॉम्बे से यहाँ तक का फ्लाइट का खर्च कितना होता है? हाँ, आने जाने का 4-5 हज़ार नहीं, एक तरफ का और है। ओके ना, कम से कम 10-12,000। हाँ बिल्कुल। 8 औरतें आई थी, यहाँ आई थी, सीधा यहीं आई थी, यहीं मुझे मिली। मैंने उनको अंदर स्टेज पे किया, उनको कुछ बोलना था। उत्तराखंड से 7 बच्चियों की टीम आई थी, उनके साथ एक बच्चा था। वो लोग फ्लाइट से आए थे या जिस चीज़ से भी आए थे। उनका कितना खर्च लगा होगा? 8 लोगों का खर्च कितना आएगा बताइए? उत्तराखंड से आए थे? उत्तराखंड से नहीं, अरुणाचल, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। जी। कितना खर्च आया होगा? अच्छा खासा पैसा लगा होगा। 8 लोगों का। 8 बॉम्बे से आई थी, वो मैंने खुद रिसीव किया यहीं पर और मैं उनको अंदर ले गई हूँ। उनका कितना खर्च आया होगा? उनको हम 500-500 रुपये दे के यहाँ बैठा लेंगे तो वो अपना 20-25-50 हज़ार खर्च करके हमारे 500 रुपये के लिए आएंगी यहाँ। ये किस तरह की सोच है? कितने बेवकूफ़ लोग हैं। कैलकुलेटर भी नहीं है उनके पास। कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट करो। परसों 9 लोगों की टीम आई थी लखनऊ से, केरला से आए थे 7 लोग, फ्लाइट से सब आए थे, फ्लाइट से आए और फ्लाइट से गए। 500 रुपये की क्या औकात, क्या हैसियत है? मतलब इस तरह की छोटी मानसिकता, तो ये घबराहट की निशानी है नहीं है? ये घबराहट उनकी बोल रही है। और अगर उनको घबराहट नहीं होती, डरे नहीं होते, तो ये अल्फाज वो यूज़ नहीं करते। जो बोल रहे हैं 500 रुपये बहुत छोटी है, समझ गए? और जिस तरीके से उनका हर तरीके से योगदान है। आप ये क्या जानते हैं, ये मंडप के अंदर जो ये कैंप लगा हुआ है, उसमें हर तरीके से जो ताउन कर रहे हैं वो कहाँ से हो रहा है? एक आदमी कर रहा है? कोई पूरे देश से ये अपना लेकर आते हैं, सब करते हैं। ये देखकर शायद कि वो घबरा गए कि सब यूनाइट हो गए। और इसमें सभी का ताउन है, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी का ताउन इसमें है। वो उनकी ये मानसिकता, छोटी मानसिकता, ऊंची मानसिकता ये दिखा रही है और वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तक वो संविधान से खेल रहे थे, अब ये औरतों के जज्बात से खेल रहे हैं। अब औरतें जब निकल आएंगी सड़कों पे ना, तो फिर उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। अभी तक हम मुल्क के लिए लड़ रहे थे, फिर अपने उसके लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे और अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे।
अब गुस्सा जब आता है ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आता कि आगे हम क्या बोलें। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हम खड़े होंगे अब। ठीक है, हमारे शुक्रिया। अंदर भी है वो सेल्फ। उसको ना छेड़ें, खुदा के लिए उसको ना छेड़ें, उनको मना कीजिए कि हमें ना रहने वाली छेड़ें। बहनों को तुमने ललकारा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, घर में रहने वाले बहनों को ललकारा है। अब ये तुम्हारी खैर नहीं, अब ये छोड़ने वाली और नहीं। ये कैसा देश चला रहे कि पूरे देश को उन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। बदनाम कर रहे हैं। उस सड़क पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। ये देश संभालेंगे? 500 रुपए के लिए बैठी हैं। मोदी जी को तो अपने बहनों की फिक्र थी कि 3 तलाक को खत्म किया, उनको आना चाहिए, उनको बात करना चाहिए, अपने नुमाइंदों को भेजना चाहिए यहाँ पे कि ट्रिपल तलाक का जो इशू हमारा पर्सनल इशू है। इस्लामी शरीयत जो हमें ये देता है हक कि हम उस हक के लिए अपने खुद बोले, हम इसके लिए इंडिपेंडेंट, इसके लिए हकदार हैं। लेकिन बावजूद उनकी इतनी फिक्र थी, वो बार बार ये कहते रहे कि हमारी जो बहनें हैं ना, अब बहनों के लिए हम काम करना चाहते हैं जो दबी कुचली हैं। विश्वास ये दिलाते हैं, अब उसी विश्वास के साथ तो ये बहनें यहाँ बैठी हुई ना, क्यों नहीं आते हैं वो, क्यों नहीं कोई आश्वासन देते हैं? वो बहनें बैठी, अब फिक्र नहीं है। अब कहाँ गई फिक्र, कहाँ गई फिक्र उनकी? 70 साल की है। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये जो भाजपा के आईटी सेल ने ये खबर फैलाई कि दिल्ली की दबंग दादियों, ये जो औरतें यहाँ महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको 500 रुपये दिए जा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा था और इन लोगों को बताएं कि कोई पैसा नहीं मिलता है और ये अपने मुल्क और संविधान को बचाने के लिए आज जो छात्र छात्राएँ रोड पर आए हुई हैं, ये महिला वही महिलाएँ हैं जिसकी हमारे मोदी जी बात करते हैं कि वो उनको इंसाफ दिलाएंगे। आज ये पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया और MU सारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और न क्लासें चल रही हैं। आपने नाम सुना होगा दबंग दादियाँ, शाहीन बाग की दबंग दादियाँ। शाहीन बाग की दबंग दादियों से आज मिलने आए हैं कि जो एक खबर सर्कुलेट हुई कि इनको 500 रुपये मिलता है प्रोटेस्ट करने के लिए। दादी, आपको 500 रुपये दिया जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए? हाँ भाई, मतलब 500 रुपये पे बैठे हम यहाँ से हैं। हमारे बच्चे इतने मार दिए, इतनी जेला भर दी, गोली चला दी जान में पे, लड़कियों को आंखों से अंधी कर दी हैं। हम इसकी 500 रुपये की वजह से बैठे। हम 2 लाख रुपए दें मोदी को, 4 रोज आके यहाँ बैठ जाए। वो 500 के बजाय ना हम 2 लाख देंगे, वो आके यहाँ बैठ जावे और 4 रोज रह ले। हमें अपना हिंदुस्तान चाहिए, हमें देश के बंटवारा नहीं करना है। दादी, आपका क्या नाम है? बिल्किस। तो आपको क्या 500 रुपये मिल रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? किसने दिए? मोहम्मद का। भाजपा के आईटी सेल ने यह खबर फैलाई कि शाहीन बाग में जो औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको 500 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये मिले ना, 5 रुपये देगा कौन देगा? मोदी भेजेगा। जिन्हें रामलीला मैदान पे जो बोला उसने दिया ना, तो उसने ऐसे चोर चोर समझते ही है। ये मोदी जी ने दिए हैं भैया पैसे 500 रुपए अपनी रैली के लिए। नहीं, मोदी जी जैसे वे खुद है ऐसे ही है, शाहीन बाग वालों को समझ रहे। दादी, आपका क्या नाम है? ना कुछ, आपकी एज? ना कुछ ना। अगर हमने 500 रुपये लिया है, अगर बिरयानी भी खा रहे चलो मान लेते हैं, लेकिन जो 250 लोग आए थे पंजाब से और लंगर खाना वहाँ पे खुल रखा है, उनको कितने दिए है मोदी जी ने? ये जाके पूछो। चलो हम तो दिल्ली में, वो हमसे ऐसा कर रहा है, उनको कितने दिए? हम उनको। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।